शिवानी, जिस घर को हम देख रहे थे ना, बैंक ने फाइनली उसका लोन अप्रूव कर दिया। कॉन्ग्रेचुलेशंस, आई एम सो हैप्पी। तुमको भी कॉन्ग्रेचुलेशन, फाइनली हमारा खुद का मकान होगा। वैसे यार, जो तुम्हारे पास पैसे हैं उनमें से 5-7 लाख रुपए मिल सकते हैं क्या? यार वो क्या है ना, बैंक ने सिर्फ 70% लोन अप्रूव किया है, जो बाकी के 30% है वो हमें खुद ही देना होगा, तो बस उसी के लिए मांग रहा था। क्या प्रॉब्लम है तुम्हारी? तुम हमेशा मेरे पैसों के पीछे क्यों पड़ जाते हो? यार तुम्हारे पैसों के पीछे मैं कहाँ पड़ा हुआ हूँ? 30% तो मैं अपने पास से देने होंगे ना। 30% 40 लाख रुपए के आसपास बनते हैं। 30-35 लाख रुपए मेरे पास पड़े हुए हैं, जो बाकी के पैसे बचे हुए हैं वो मैं तुमसे मांग रहा हूँ। यार मुझे एक बात बताओ, तुम्हारे पास जब कम पैसे थे तो उसके हिसाब से घर देखते ना। अपनी औकात से बाहर जाने की क्या जरूरत थी तुम्हें? ठीक है, समझ गया मैं। शिवानी, शिवानी मुझे डिवोर्स चाहिए। क्या? ये सुबह सुबह क्या हो गया है तुम्हें? मैं बिल्कुल सही कह रहा हूँ। या तो मुझे डिवोर्स दो या फिर तुम अपनी इस जॉब को छोड़ो। क्यों छोड़ दूं मैं अपनी जॉब? और ये डिसाइड करने वाले तुम होते कौन हो? तुम्हारा हस्बैंड। अरे हस्बैंड हो तो क्या हो गया? कोई तुम्हें लाइसेंस नहीं मिल गया है मेरी लाइफ कंट्रोल करने का? मैंने बोल दिया ना, तुम जॉब नहीं करोगी। अरे क्यों नहीं करूंगी? तुम्हारी जॉब की वजह से ना हमारा रिलेशन खराब हो रहा है। हमारा रिलेशन खराब हो रहा है या तुमसे मेरी प्रोग्रेस देखी नहीं जा रही है? मुझसे तुम्हारी प्रोग्रेस नहीं, मुझसे मेरी मेंटल हेल्थ नहीं देखी जा रही। अरे मेरे साथ में कितना कुछ बुरा हो रहा है, तुमने एक बार भी सोचा या तुम्हें पता है इस बारे में? तुम ना पहले वाली शिवानी नहीं रही हो जिससे मैंने प्यार किया था। पहले वाली शिवानी ना मेरी बातें मानती थी, अब वाली नहीं मानती मेरी बातें। अरे यार, मैंने तो ये सोचा था कि तुम्हारी भी जॉब लग जाएगी, हम दोनों मिलके जॉब करेंगे, पैसा कमाएंगे, अपना खुद का घर लेंगे और साथ में और जितनी भी लग्जरी चीजें होती है, गाड़ी, फ्रिज, एसी, सब ले लेंगे। पर मुझे नहीं पता था कि तुम्हारी जॉब लगने के बाद में मेरी मेंटल हेल्थ ऐसी हो जाएगी। तुम्हारा तो सब कुछ अच्छा हो रहा है, पर मेरी जिंदगी की ना वाट लगती जा रही है। अरे क्या बात कर रहे हो तुम? मैंने ऐसा किया क्या है जिससे तुम्हारी वाट लग गई? अरे यार, तुम करती तो नहीं हो, प्रॉब्लम तो यही है। ओह, तो तुम अब ये चाहते हो कि पूरा दिन ऑफिस में मेहनत करके जब मैं घर आऊं ना, उसके बाद मैं तुम्हारे आगे पीछे घूमूं? देखो, मेरे से ये सब नहीं हो पाएगा। और मैं तो रोबोट हूं ना। अरे माना तुम बाहर जॉब करती हो, पर तुम्हारे खुद की भी तो एक रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है ना वाइफ होने की, कि घर के जितने भी काम है वो तुम करोगी। हाँ, खाना बनाने का काम होता है, कपड़े धोने का काम होता है, और भी इतने सारे घर में काम होते हैं। सारे कामों के लिए तुमने अलग अलग नौकर लगा रखे हैं। रोटी बनाने के लिए कोई और आता है घर में, कपड़े धोने के लिए कोई और आता है, झाड़ू पोछा करने के लिए कोई और आता है, और इन सबके सारे पैसे मैं देता हूं अपनी सैलरी में से, तुम नहीं देती हो। और मेरे पैसे सारे इस घर में फूक रहे हैं, तुम्हारे पैसे सेव हो रहे हैं। तुम्हें याद है, मैंने गाड़ी और घर लेते वक्त तुमसे पैसे मांगे थे, तुमने मना कर दिया था। मैंने जब जब तुमसे पैसों की मदद मांगी है ना, तुमने हमेशा अपने हाथ खड़े करे हैं। अरे कमा तो तुम भी रहे हो, मेरे अकेले कमाने से क्या होता है? मेरी जो कमाई है वो इस घर में खर्च हो जा रही है। घर का राशन लेके आता हूँ, सारे नौकरों को तनख्वाह मैं देता हूँ, गाड़ी की ईएमआई मैं देता हूँ, घर की ईएमआई मैं देता हूँ। तुम्हारा पैसा तो सेव हो रहा है। तुम जॉब कर रहे हो, उसके बावजूद भी तुम्हें शॉपिंग मैं अपने पैसों से करवाता हूँ। और यार, मैं तो अपने पति होने की सारी जिम्मेदारियां निभा रहा हूँ, पर तुमने एक बार भी सोचा जॉब लगने के बाद में तुमने अपने पत्नी होने का धर्म निभाया? नहीं ना। अरे मैं ऑफिस से आता हूँ, मुझे पानी की जरूरत होती है, तुम वो तक नहीं देती हो। अब वो काम भी मैं नौकरों से करवाऊंगा क्या? हाँ, और किसी दिन बाहर से कपड़े प्रेस होकर ना आए और मैंने तुमसे इमरजेंसी में बोल दिया कि कपड़े प्रेस कर दो, तो वो तो भूल ही जाओ। तुम मुझे 4 बातें सुनाती हो, और अगर ये सब कुछ ज़्यादा दिन चला ना, मेरी मेंटल हेल्थ खराब हो जाएगी। अरे पागल हो जाऊंगा मैं। शादी के वक्त में मैंने सोचा था कि तुम और मैं आराम से अच्छे से अपने जीवन को बिताएंगे, पर यहाँ देखो क्या हो रहा है, सब कुछ उल्टा ही हो रहा है। मैंने सोचा था कि तुमसे शादी होने के बाद में तुम मेरा अच्छे से ख्याल रखोगे। अरे सब चीज़ नौकरों से नहीं होती और पैसों से भी नहीं होती, एक इमोशनल अटैचमेंट होती है। जॉब लगने के बाद में तुमने मुझे कभी अपना पति नहीं समझा, तुमने तो मेरे को नौकरों की तरह ही समझा है। अगर नौकरों ने काम नहीं किया तो मैं कर दूंगा, है ना? देखो, अब मैंने डिसाइड कर लिया है, ये चीज़ें ना अब और नहीं चलेंगी इस घर के अंदर। अगर तुम अपना ऐसा ही रवैया रखना है ना, तो ठीक है, आज से तुम्हारे रास्ते अलग और मेरे रास्ते अलग। तुम अपना खर्चा खुद उठाना और मैं अपना खर्चा खुद उठाऊंगा। मंजूर है तो ठीक है, नहीं तो मैं कल ही डिवोर्स फाइल करूंगा। अरे घर में जब कोई होगा नहीं तो उससे उम्मीदें भी नहीं लगाऊंगा मैं।